न्यूमेरिक अनुप्रयोगों हेतु सर्वथा उपयुक्त भाषा है। इस तरह से आप देखेंगे तो कंप्यूटर की 200 भाषाएं हैं, लेकिन 200 भाषाओं के साथ ही साथ जो आज हम डिजिटल इंडिया का नारा मोदी जी ने दिया है, स्टैंडर्ड अप इंडिया का नारा दिया है, मेक इन इंडिया का नारा दिया है, डिजिटल भारत का नारा दिया गया है, उसमें भी समय लगे हैं। और इसमें 5 पीढ़ियाँ, पंचम पीढ़ी आप देख लीजिए। प्रथम पीढ़ी 1946 से 1956 तक है, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी जो है ट्रांजिस्टर है। अभी मोदी जी ने ट्रांजिस्टर भी शुरू कर दिया है, जिससे दूर दराज गाँवों में, रिमोट एरिया में रहने वाले, जहाँ टेलीविज़न नहीं है या जहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, क्योंकि भारत के तमाम ऐसे गाँव हैं जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, तो उनके मन की बात जो है ट्रांजिस्टर के माध्यम से उसे दूरदर्शन पर भी, उसे यूट्यूब पर भी, कहीं भी, किसी भी उसमें आप सुन सकते हैं जब भी आपको समय मिले। तृतीय पीढ़ी जो है 1964 से 1970 तक इंटरग्रेटेड सर्किट की रही, और चतुर्थ पीढ़ी जो है 1970 से 1985 से माइक्रो प्रोसेसर चिप की रही। अब पंचम पीढ़ी 1985 से अब तक, जिसे हम समानांतर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिसमें लैपटॉप भी आ जाएगा, पाम टॉप भी आ जाएगा, आकाश टैबलेट भी आ जाएगा, स्मार्टफोन भी आ जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने सतत आती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि कंप्यूटर के परिचय और भाषा के बारे में बात करते हुए कुछ भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी और इन सब की बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ी सी बात आपके सामने इंटरनेट की रखें। इंटरनेट को सामान्यतः अगर आप देखें, अगर इसका तर्जुमो या रूपांतरण किया जाए, अनुवाद किया जाए, तो अंतर्जाल बोलते हैं। किस तरह से तकनीकी ने, विद्युत संयंत्रों ने एक एजुकेशन को दूसरे एजुकेशन से, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को व्यक्ति विशेष से जोड़ रखा है। जैसे अभी बच्चों का आपने ध्यान दिया होगा, एडमिशन चल रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। आपके मोबाइल पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेडिकल का अपॉइंटमेंट लेना है वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई है मैं ज़रा आपके सामने बता दूं। देखें आप, 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के शोध कार्यों के सुरक्षित एवं तीव्र संचरण के लिए, यानी गोपनीय और त्वरित सूचना पहुंचने के लिए इंटरनेट का प्रारंभ किया गया। इसे कुछ लोग अरपा कहते हैं, अरपानेट, कुछ लोग डारपानेट कहते हैं, क्योंकि उसका दूसरा नाम है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी अमेरिका ने। अब अमेरिका का इतिहास आप देखिए मित्रों, वास्को डी गामा भारत आ गया और कोलंबस अमेरिका पहुंच गया। मात्र 600 वर्षों के इतिहास में विश्व के तमाम देशों के लोग माइग्रेट होकर के अमेरिका में बसे। लेकिन आज आप देखिए टेक्नोलॉजी के उपयोग में, प्रतिरक्षा के उपयोग, उसमें, एजुकेशन में, विज्ञान में, इंजीनियरिंग में वो महारत हासिल करता जा रहा है। इसलिए जब आदमी ज़्यादा माइग्रेट करता है तो नई नई सूझ, क्योंकि अपने लोग अगर अमेरिका में बैठे हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है तो इंटरनेट से आप बात कर सकते हैं। इंटरनेट फोनिंग सिस्टम भी हमारे पास है। आपको अगर कोई एसएमएस करना है, कोई व्हाट्सएप करना है, वो भी कर सकते हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि अब कोई पत्र नहीं लिख रहा है। पोस्ट ऑफिस धीरे धीरे उनको बैंक के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, या इलेक्ट्रिक बिल ले रहे हैं। ये कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ अपनी अपनी सीमाएँ भी हैं। इसलिए यह देखा जाए तो भारत में इंटरनेट का पहली बार प्रयोग, भारत में मैं बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने शुरू किया। क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एवं चेन्नई को इंटरनेट से जोड़ा गया। यानी ये ऐसे इंटरनेट वो थे जिनको इनसे जोड़ा गया। लेकिन 1996 के बाद आपने ध्यान दिया होगा कि जितने हमारे समाचार पत्र थे, वो चाहे आज हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, 96 से लेकर 98 2000 के बीच में सारे के सारे पत्र, दैनिक पत्र ऑनलाइन हो गए। और धीरे धीरे हर स्टेट बोर्ड
मतलब राज्य परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा परिषद जो भी आप कहते हैं, और CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, UGC, सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, सभी विद्यालय, चाहे वो DO का मतलब ऑफिस हो, कोई भी मामलतदार कचहरी हो, मतलब धीरे धीरे ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध होने शुरू हो गई। और इस ऑनलाइन सुविधाओं के होने से पब्लिक को भी लाभ है। जैसे अब आपने ध्यान दिया होगा, राशन कार्ड है, राशन कार्ड आ गया, वोटर सिस्टम आ गया, एजुकेशन आ गया। आप CBSE बोर्ड का पूरा पाठ्यक्रम आप देखिए, आप कहीं भी बैठे रहें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी है। आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का पूरा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका मतलब पाठ्यक्रम है उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। हालांकि ये लोग मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी प्रिंटेड मटेरियल भी जो जिज्ञासु हैं, जो मतलब पढ़ने वाले हैं, उनको प्रोवाइडेड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऑनलाइन इसे देख सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सूचना क्रांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आपका मैसेज भेजना है उसके क्षेत्र में। इसलिए इंटरनेट की जो कार्य प्रणाली है उसमें आप देखें, ईमेल है, ईमेल के कई प्रकार हैं, आपने ध्यान दिया होगा, और सामान्यतः आजकल लोग उपयोग कर भी रहे हैं। फिर रिमोट लॉगिन है, दुनिया के किसी भी हिस्से में स्थित कंप्यूटर पर कार्य करने की सुविधा भी है हमारे पास। FTP अन्य कंप्यूटर पर फाइल भेजने या प्राप्त करने की भी सुविधा हमारे पास है। समाचार से किसी विषय विशेष से संबंधित तथ्यों के साथ विचार विमर्श की सुविधा भी हमारे पास है। और इंटरनेट रिले चैट दुनिया के किसी भी हिस्से में उपलब्ध कंप्यूटर उपयोगकर्ता से कुंजी पटल का उपयोग करते हुए बातचीत करने की भी सुविधा हमारे पास है। इंटरनेट फ़ोन, यदि मल्टीमीडिया कंप्यूटर उपलब्ध है तब अन्य उपयोगकर्ताओं से इंटरनेट का प्रयोग करते हुए फ़ोन की तरह बात करने की भी सुविधा हमारे पास है। अब आप देखिए दूरियां कैसे मतलब सिमटती जा रही हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक नया शब्द आया 90 के बाद से, ग्लोबल। और वो ग्लोबल जो है वो विश्व बंधुत्व हमारे यहाँ है ना, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। कंप्यूटर या संगणक ने या लैपटॉप ने या आपका स्मार्टफोन और मोबाइल ने उसे साकार किया है। यह बात अलग है, कुछ उसमें गड़बड़ियां हैं, उसकी बात मैं नहीं करना, लेकिन उसका जो पॉजिटिव पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है, उसे हमें कंप्यूटर के माध्यम से समझना चाहिए, देखना चाहिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर CBSE आकाश टैबलेट हर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में प्रोवाइडेड कर रही है, तो प्रत्येक, क्योंकि हमारे यहाँ 29 राज्य बोर्ड हैं, हर राज्य बोर्डों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में इनका उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, आप देखिए 1092 केंद्रीय विद्यालय, 633 नवोदय विद्यालय, 10 सैनिक स्कूल, 5 मिलिट्री स्कूल, ये सारे के सारे इनका उपयोग कर रहे हैं। जबकि राज्य जो विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक में, वहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। राज्य सरकारों को इसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। जो बच्चों में नैरोनेस की संकीर्ण मानसिकता जो घुसती जा रही है, उस मानसिकता को भी दूर करना पड़ेगा। और इस मानसिकता को दूर करने के लिए सरकार को सरकारी लेवल पर पहल करनी चाहिए, जिससे बच्चे जो है उनमें एक हेल्दी वातावरण, स्वस्थ मानसिकता के बच्चे तैयार हों, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो, और उस हेल्दी कंपटीशन से सभी भारतीय भाषाओं का विकास हो और एक भारतीय भाषा दूसरी भारतीय भाषा से कनेक्ट हो। ये ट्रांसलेशन की सुविधा को भी मतलब काफ़ी मजबूत बनाया जाए। आगे आप देखें कि इंटरनेट फैक्स, कंप्यूटर से इंटरनेट का उपयोग करते हुए कहीं भी फैक्स करने की सुविधा, सूचना वांछित जानकारी को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर संग्रहित करने की सुविधा। आर्ची मूलतः एक प्रोग्राम है जिसकी सहायता से किसी भी फाइल व उस फाइल के होस्ट कंप्यूटर का इंटरनेट पता प्राप्त किया जा सकता है। अब आप देखिए
कंप्यूटर का, लैपटॉप का या पाम टॉम का या टैबलेट का या आकाश टैबलेट का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरह से उपयोग हो रहा है और वह मानवीय सभ्यता और संस्कृति में कहीं न कहीं इजाफा कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन के साथ साहित्य का कॉम्बिनेशन, शिक्षा का कॉम्बिनेशन अनिवार्य हो गया है, जिससे व्यक्ति को जो ग्लोबल विलेज की बात की जा रही है साकार करने में सुविधा हो। अगर यह चीज़ उत्तरोत्तर बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो भारत का सपना है, जो भारत के वेदों में वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वह और ज़्यादा साकार होगी। लेकिन आर्थिक पहलुओं के चलते और इस कंपटीशन के युग में जो तरह तरह की, क्योंकि आज आपने ध्यान दिया होगा सरकार जो है आधार कार्ड बना रही है। आप देखिए, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्यों, क्या ज़रूरत है? पहले ऐसा नहीं था लेकिन आज अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जो बृहत्तर भारत था वो बृहत्तर भारत टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है, सीमा रेखाएं बनती जा रही हैं। यानी हम मेंटल लेवल पर, आभ्यंतरिक लेवल पर हम ग्लोबल तो बन रहे हैं लेकिन मानसिकता, मेंटलिटी हमारी संकुचित होती जा रही है। इसलिए कंप्यूटर संचार के निम्नलिखित माध्यम को भी आप देख लीजिए। दूर संचार से सैटेलाइट का डायरेक्ट जुड़ना। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में इंटरनेट है और आपने देखा कि हमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में नहीं जाना है, फिर भी हम अपना वोटर आईडी बनवा सके, तो उसमें कैमरा भी है, उसमें सारी मतलब पूरा उसे डाउनलोड करके पूरा भर दीजिए सूचनाएं। भरने के बाद उसे सबमिट कर दीजिए, आप स्कैन करके उसको सबमिट कर दिया, अटैच करके भेज दीजिए। वह जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसे वेरीफाई करके आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपके BLO, जिस क्षेत्र विशेष से आप बिलोंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ ले आकर BLO फिर आपके घर तक पहुँचा देगा। यानी होम डिलीवरी। आप देखिए, ई शॉपिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ऐसा नहीं है, ई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। इसलिए दूर संचार टेलेक्स सेवाएं हमारे सामने आई, टेली प्रिंटर आया हमारे सामने, टेल टेक्स आया, BD टेक्स आया, टेली कॉन्फ्रेंस आया। मित्रों, कंप्यूटर एक मल्टीमीडिया के रूप में, मैंने आपसे जैसा बताया ना, व्यक्तिगत लेवल पर, कॉरपोरेट लेवल पर, राज्य सरकारों के स्तर पर, केंद्र सरकारों के स्तर पर, प्रतिरक्षा विभाग में, हर क्षेत्र में काम करता जा रहा है। इसकी कुछ देखें आप, जैसे .com हो तो व्यापार, .edu हो तो शिक्षा, .mil हो तो डोमेन मिलिट्री, .gov हो तो गवर्नमेंट, .org हो तो संगठन, नेट हो तो किसी नेटवर्क को दर्शाता है, INT डोमेन किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को दर्शाता है, इन इंडिया को दर्शाता है, UK ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ये मतलब कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा बगैर, तकनीकी बगैर व्यक्ति की मानसिकता में बदलाव नहीं आ सकता है। इसीलिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ज्ञान दर्शन 1 और 2 चैनल आप देखिए सतत चलते हैं। उसे यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, उसे मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं, अगर इंटरनेट आपके पास है। अद्यतन जानकारी आप ले सकते हैं। आप अगर ट्रेन की मुसाफरी कर रहे हैं तब भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए। व्यास चैनल है, UGC चैनल है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन चैनलों के द्वारा हमें बृहद जानकारी, हर ई-कॉमर्स है, ई-बैंक है,
ई मैगजीन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप देखिए, ई कॉन्फ्रेंस है, ई बुक है, ई लाइब्रेरी है, ई लर्निंग है, ई बिजनेस है, ईएमओ का इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जिसे आप बोलते हैं। हालांकि आजकल तो ईसीएस कोर बैंकिंग शुरू हो गई है, लेकिन जहां कोर बैंकिंग सुविधा नहीं है, उसका खाता नहीं है, वहां आप ईएमओ करिए। अगर आज आप अपने भाई को दिल्ली है ईएमओ करिए, कल मिल जाएगा। हालांकि पोस्टमैन वगैरह थोड़ा गफलत करते हैं, नहीं तो नियम ये है कि तुरंत मिल जाना चाहिए। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ है तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां हैं जो डाकतार विभाग में आई, जो बीएसएनएल में आई, ब्रॉडबैंड आ गए, आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आई, राज्य सरकारों के क्षेत्र में आई, और यहाँ तक कि आपने ध्यान दिया होगा कि डीडी भारती, आप देखिए डीडी भारती चैनल है, डीडी इंडिया चैनल है। अभी तो भारत सरकार ने फिल्मों का संस्कृत रूपांतरण करवा रही है, संस्कृत वार्तावली के नाम से प्रसारण हो रहा है, और उसका एक दिन विशेष निश्चित किया गया है, उस पर आप भी देख सकते हैं। क्योंकि संस्कृत जो है विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत का जो व्याकरण है, क्योंकि व्याकरण जिसे आप ग्रामर कहते हैं, उस ग्रामर को हमें कंप्यूटर में या संगणक में भी सुरक्षित रखना होगा। मित्रों, मैं समझता हूँ कि यह संयंत्र, यह कंप्यूटर या संगणक हमारी मानव सभ्यता के सकारात्मक पहलुओं में बदलाव ला रही है, और इसका हमें सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। मैं सकारात्मक इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी मतलब ये नक्सलाइट मूवमेंट, माओवादी आप देख रहे हैं, अभी मथुरा में आपने ध्यान दिया होगा कि रामवृक्ष यादव, मतलब अगर सकारात्मक इसका प्रयोग किया जाए तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम हमारे सामने समूर्त होगा। लेकिन अगर इसका नकारात्मक प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसके दुष्परिणाम भी बहुत गलत हैं। और अखिल मानवता के विकास के लिए सीरिया वगैरह में जो हो रहा है, हम घर बैठे अपने मतलब अब तो मोबाइल में मल्टीमीडिया हो